रेत के साथ कैसे बनता है कांच। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कांच हमारे जीवन का एक मुख्य भाग बन चुका है, जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते। कांच का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह की चीजों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि शीशा, गाड़ी, घर, खिड़की और बिल्डिंग में भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम कई जगहों पर कांच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है और इसे क्या सच में रेत से बनाया जाता है? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए ये बताएंगे कि आखिर कांच को वाकई रेत से बनाया जाता है या फिर उसे बनाने के लिए किसी दूसरी तकनीक को इस्तेमाल में लाकर इसे तैयार किया जाता है। हालांकि कांच बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये बात तो हर कोई जानता है, क्योंकि एक गलती से कांच चकनाचूर हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसे कितनी सावधानी से बनाया जाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को कि आखिर कांच को कैसे बनाया जाता है। कांच एक बेहद जरूरी चीज है हमारी डेली लाइफ में। शुरुआत में जब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सबसे पहले कांच ही एक ऐसी चीज थी जिसे किसी भी आकार में आसानी से बदला जा सकता था, यानी कि इसे हम कोई भी शेप या आकार दे सकते हैं। कांच के इस्तेमाल कई चीजों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि कांच के बर्तन, शीशे जिसे हम अपनी शक्ल देखते हैं, खिड़की, गेट, टीवी, लैपटॉप और हमारे मोबाइल की स्क्रीन, और साथ ही कांच का इस्तेमाल तमाम तरह की चीजों को बनाने में किया जाता है। कांच मुख्यतः दो तरह का होता है, जिसमें पहला है सामान्य कांच और दूसरा है स्पेशल पर्पल ग्लास। जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर सामान्य ग्लास यानी कांच का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे घरों में जो कांच होता है वो भी सामान्य कांच ही होता है, जबकि स्पेशल पर्पल ग्लास किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास, कार की विंड स्क्रीन में लगा ग्लास। लेकिन 90% चीजों को बनाने में साधारण ग्लास का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि कांच का आविष्कार मिस्र और मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया, फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहली शताब्दी आते आते फिलिस्तीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला विकसित हुई, और 11वीं शताब्दी में वेनिस शहर कांच की चीजें बनाने का केंद्र बन गया। अब तो सारा काम मशीनों से होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से आविष्कार ऐसे होते हैं जिनके आविष्कार को करने में हमें प्रकृति का साथ मिलता है। हमें वहां से कुछ ऐसे निशान देती है जिससे कि हम बहुत बड़ी चीज का आविष्कार करते हैं। ऐसी कुछ चीजों में से एक आईने का भी आविष्कार माना जाता है। आईने के आविष्कार से पहले लोग सिर्फ अपनी तस्वीर को देखने के लिए दिन में पानी के पास खड़े हो जाकर अपनी तस्वीर देखते थे। इसके अलावा ऐसा कोई भी और जरिया नहीं था जिसके साथ कोई भी इंसान अपनी तस्वीर को देख सके। जब शीशे का आविष्कार हुआ, जिसके बाद इंसान को अपनी तस्वीर देखने में आसानी हुई, लेकिन सीधा शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था। उससे पहले और भी ऐसी चीजों का आविष्कार हुआ था जिससे कि इंसान अपनी तस्वीर देखता था, लेकिन उन चीजों से इंसान अपनी तस्वीर सही से नहीं देख पाता था। लेकिन वहां से बस सिर्फ शीशे का अंदाजा ही हुआ था, और बाद में कुछ उन चीजों में बदलाव करते करते शीशे का आविष्कार हुआ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले लोग अपनी खुद की तस्वीर को देखने के लिए सिर्फ पानी के पास ही खड़े होते थे, लेकिन उसके बाद आज से 8000 साल पहले ऑब्सीडियन नाम के एक पत्थर के ऊपर पॉलिश करके अपनी तस्वीर देखने के लिए शीशे बनाए गए। उस पत्थर को लगभग 6000 बीसी के आसपास एनाटोलिया में लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे आज के समय में तुर्की के नाम से जाना जाता है। पॉलिश कूपर शीशे 4000 ईसा पूर्व से बाबुलियों द्वारा तैयार किए गए थे, और लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्राचीन मिस्रियों ने पॉलिश तांबे के अपने शीशे विकसित किए। लगभग 2000 ईसा पूर्व से चीन और भारत में कॉपर, कांस्य और वसूली मिश्र धातु शीशे का उत्पादन किया गया। धातु या किसी कीमती धातु के शीशे का निर्माण करना आसान नहीं था, इसलिए वे शीशे बहुत ज्यादा महंगे होते थे, और उन शीशे को ज्यादा बड़े आकार का भी नहीं बनाया जा सकता था। पत्थर और धातु को पॉलिश करके शीशा बनाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए ग्लास से शीशे बनाना शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि पहले आधुनिक शीशे का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिबिंग ने 1835 में किया था। कांच 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी शीशा, अपारदर्शी शीशा और अल्प पारदर्शी शीशा। पारदर्शी शीशा में आप आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी के आर पार कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा अल्प पारदर्शी के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है। लेकिन ये कांच बनता कैसे है और इसे बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बता दें कि कांच को बनाने में रेत या बालू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच को बनाने में किसी आम रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिलिका होता है, जिसमें 99% तक सिलिका पाई जाती है।
कांच बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि चूना, सोडा और रेत। फिर इन सब का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें करीब 75% रेत होती है, 15% सोडा होता है और 10% चूना होता है। इसे एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस लिया जाता है और इसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को एक भट्टी में पिघलने के लिए डाल दिया जाता है। बता दें, इसके लिए एक ऐसी भट्टी की आवश्यकता होती है जिसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। इतने ज्यादा तापमान पर जो मिश्रण इस भट्टी में डाला जाता है वो पिघल जाता है और एक तरल यानी लिक्विड में बदल जाता है, और ये लिक्विड पिघला हुआ कांच यानी कि ग्लास ही होता है। यानी जब ये लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होता जाता है तो कांच में बदल जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए कांच को जरूरत अनुसार किसी सांचे में या शीट में निकाला जाता है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह कांच की अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांच कई रंगों में आते हैं। तो ऐसा कैसे किया जाता है? आपको बता दें कि अगर कांच में कोई खास प्रॉपर्टी चाहते हैं, जैसे कि कलरफुल कांच चाहते हैं, तो जब ग्लास लिक्विड अवस्था में होता है तो उसी समय उसमें केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री में रेत से कांच कैसे बनता है। हालांकि इसके अलावा कांच बनाने के लिए बड़े कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है और इसके अलावा इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जो कि कांच का पिछला हिस्सा बनता है। इसी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। बता दें, सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जिससे सादा सा ग्लास भी आईने में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच समय तक चलता रहता है। फिर आईने को ड्रायर में रखा जाता है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। फिर पीछे की तरफ एक पेंट किया जाता है और उसे मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। कई कंपनियां डबल कोटिंग भी करती हैं। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काट दिया जाता है और इसमें कई तरह की डिजाइनें भी शामिल हैं। कांच रेत से बनता है। रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस पिघले कांच को उन खांचों में बूंद बूंद करके उड़ेला जाता है, जिससे मनचाही चीज बनाई जा सके। बता दें, कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया। फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनने लगे। पहले पीतल आदि का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद इसमें विकास होता गया और पहली बार साल 1935 में जर्मनी में सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार किया गया। आज उसी तरीके से कांच बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और तमाम अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।